हेलो फ्रेंड। आज हम इस वाले वीडियो में गोल्ड सेक्टर के एक और B2B कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है शांति गोल्ड इंटरनेशनल। ठीक है। इनका बिजनेस मॉडल एकदम सिंपल है। ये भी जो है वो लीडिंग मैन्युफैक्चर 22 कैरेट जो कास्टिंग गोल्ड जो ज्वेलरी होता है उसको ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। और जो इनके रिटेल जो क्लाइंट है जैसे कल्याण हो गया, जयलुकाश हो गया, उनको ये सप्लाई करती है। ठीक है। सिंपल बिजनेस है। तो इनका जो 22 कैरेट जो कास्टिंग ज्वेलरी क्या होता है कि कास्टिंग ज्वेलरी होता है जो आप डायमंड वगैरह जो देखोगे, डायमंड का जैसे अगर सेट वगैरह आता है तो उसमें जो डायमंड सेटिंग जो काम होता है, देन या ऐसे भी स्टोन का जो अमेरिकन डायमंड का जो आता है वो स्टोन सेटिंग जो काम होता है जिसको जड़ाऊ बोलते हैं उसको बोलते हैं कास्टिंग। ठीक है, उसको कास्टिंग बोलते हैं। तो वो ये जो है वो कास्टिंग जो ज्वेलरी आइटम होते हैं उसको ये मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, मैन्युफैक्चर करती है एंड ये सप्लाई करती है। ठीक है, रिटेलर को, जो बड़े बड़े रिटेल शॉप है जिनके जैसे कल्याण हो गया, जो लुकास हो गया, उनको ये सप्लाई करती है। ये इनका सिंपल बिजनेस मॉडल है। ठीक है। अगर आप इनका Q2 में अगर आप इनका रिजल्ट देखोगे तो सेल्स वगैरह काफ़ी अच्छा आया है इस बार। 61% से इनका सेल्स का नंबर आया है। ठीक है। इनका प्रॉफिट का नंबर देखो, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 212% से ग्रो किया है। ठीक है। और इनका एबिटा का अगर आप नंबर देखोगे तो एबिटा भी 228% से ग्रो किया है। ठीक है। और इनका जो मार्जिन है वो अगर मार्जिन देखोगे तो वो 14-15% से ग्रो किया है। पैट का नंबर इनका आया है 376% से ग्रो किया है। ठीक है। अब पैट का जो मार्जिन है वो 10% से ग्रो किया है। हालांकि ये न्यू कंपनी है, हाल ही में लिस्ट हुई है। ठीक है। लेकिन इनका Q2 का जो रिज़ल्ट जो आया इस बार जो है काफ़ी अच्छा एक्सपोनेंशियल, मतलब काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया। ठीक है। तो ये इसका रिज़ल्ट था। ठीक है। आप इसके पहले आप स्काई गोल्ड भी देखो तो वो भी जो है वो 50-60% से वो भी ग्रो कर रहा है। ठीक है। लेकिन ये कंपनी भी ये एक्चुअली थोड़ी छोटी कंपनी है। ठीक है। तो ये छोटी कंपनी होने के साथ साथ इनका जो सेल्स नंबर वगैरह है, जो रिज़ल्ट वगैरह काफ़ी अच्छा आया इस बार Q2 में। ठीक है। इनका आप अगर क्लाइंट वगैरह देखोगे, जो क्लाइंट को ये माल एक्चुअली ऑर्नामेंट से सप्लाई करती है, जैसे जॉय लुकास हो गया, ललिता ज्वेलरी हो गया, अलुकाश हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, इन लोगों को ये जो है ये डिज़ाइन देती है, इन लोगों को ये ऑर्नामेंट सप्लाई करती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करके। उसके बाद अगर ये कंपनी के पास देखोगे तो कंपनी के पास 61 कैड डिज़ाइनर है। कैड कैड मीन्स होता है गोल्ड। अगर आप गोल्ड लाइन में जाओगे ना तो कैड होता है एक, जैसे कोई भी डिज़ाइन, मतलब जो कस्टमर जो रिटेलर अगर मान लो किसी कस्टमर को, अगर मान लो किसी रिटेल शॉप में जाता है कोई कस्टमर, वो कोई डिज़ाइन देता है, जो डिज़ाइन वो थोड़ा सा यूनिक टाइप, अगर जो डिज़ाइन होता है जो यूनिक होता है वो डिज़ाइन के लिए जो है जो है कैड बनाना पड़ता है। ठीक है। कैड क्या होता है, वो कंप्यूटर से डिज़ाइन करके उसको बनाया जाता है। देन उसको जो है डिज़ाइन करके बनाने के बाद उसको फिर मोम जैसा होता है, मोम मोम के जैसा होता है, उसको जो है फिर वो रेडी बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद उसमें जो भी डिज़ाइन रहता है बनाने के लिए, वो डिज़ाइन उसमें बन जाता है। ठीक है। तो ये कैड जो है एक तरह का, वो एक तरह से आप मान लो डिज़ाइनर है। इससे आप चाहो तो बहुत सारा डिज़ाइन जो है आप उतार सकते हो। ठीक है। ऐसी कंपनी जो है बोल रही है कि मेरे पास जो है 61 कैड डिज़ाइनर है, जिससे हम हर महीना 400 प्लस डिज़ाइन जो है वो हम जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जो इनके पास कैड है। उसके बाद अगर आप इनका सेल वगैरह देखो तो इनका जो है आप ये भी, इनका भी जो है कंपनी में मैनेजमेंट का यही कहना है कि जो इनका H1 था, H1 से बेस्ट इनका H2 होगा। तो इनका अक्टूबर महीना का जो सेल आया, उन्होंने बताया कि सिर्फ अक्टूबर महीना का सेल जो था इनका वो 303 करोड़ था। अगर देखा जाए तो ये हाईएस्ट एवर मंथली रेवेन्यू है। ठीक है, 303 करोड़। अगर आप इनका वही जो आप 303 करोड़ का जो इनका रेवेन्यू था वो अगर देखोगे तो वो 195% से वो जो है ग्रो किया है। ये 195% जो है वो जो इंक्रीज़ हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है। आप अगर सेल्स का वॉल्यूम वगैरह देखो तो वो भी जो देखोगे तो वो भी जो है इंक्रीज़ हुआ। लास्ट ईयर जो 141 केजी था, जो इस ईयर 256 केजी हो गया। ठीक है। उसके बाद अगर आप इनका कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो इनका जो एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी था वो 2700 केजी पर
ईयर था पर एनम साल का, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने अगर आप देखो तो इनका एक जयपुर में जो है जयपुर में इन्होंने मतलब पहले इनका जो है 2700 kg जो था वो मुंबई मतलब इनका जो फैसिलिटी इनका जो था वो मुंबई में था। इन्होंने जयपुर नया एक प्लांट जो है वो लिया है जयपुर में। वहाँ से अगर आप देखो तो वो 1200 kg पर एनम जो है वो वहाँ से उनका एक्स्ट्रा ऐड कैपेसिटी एक्सपांड होगा। तो अगर दोनों को मिला दो तो वो 3900 kg पर एनम हो जाएगा। अगर आप ये प्लांट देखो तो ये बोला जा रहा है कि मई जून 2026 तक वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। आप अगर इनका देखो तो अगर आप इनका एक्सपांसन देखो तो नॉर्थ इंडिया में मतलब जैसे हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यहाँ जो है ये आस्ते आस्ते कंपनी जो है एक्सपांड करेगी, ठीक है। अभी जो है कंपनी डिज़ाइनर वगैरह के बारे में ये जैसे इसके पास 61 कैट डिज़ाइनर थे, ठीक है। वैसे ही कंपनी जो है हैंडमेड डिज़ाइन के साथ साथ अब जो है कंपनी मशीन मेड जो डिज़ाइन होते हैं, मशीन मेड जो डिज़ाइन होते हैं प्लेन गोल्ड ज्वेलरी के, उसमें जो है वो इंटर कर रही है, ठीक है। जिसमें अगर देखा जाए तो कंपनी बोल रही है कि इसमें जो है काफ़ी हाई वॉल्यूम से जो है ये जो न्यू जो वेरिएंट है, जो प्रोडक्ट है, जो मान लो जो इनका जो मशीन मेड जो आइटम, जो भी ऑर्नामेंट जो मशीन मेड बनेगा, आप ज़्यादातर अगर आप गोल्ड के आइटम में देखोगे तो मशीन मेड चैन वगैरह ज़्यादा आता है, ठीक है। तो अब मान लो अब चैन ही बनेगा तो चैन जो मशीन मेड बनेगा वो प्लेन गोल्ड ज्वेलरी, उसका जो वॉल्यूम है उसमें हाई ग्रोथ है, कंपनी का कहना है, ठीक है। और इनका कुछ डोमेस्टिक के साथ साथ इनका एक्सपोर्ट में भी कुछ मार्केट है, ठीक है। एक्सपोर्ट में आप देखो तो इनका जो एक्सपोर्ट में जो इनका जो जैसे यूएई है, सिंगापुर है, कतर है, यूएसए है, वहाँ भी इनका जो प्रेजेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इनका हाई मतलब वहाँ पे एक्चुअली वो कंपनी के मैनेजमेंट भी जो है वहाँ पे जो है हाई फोकस कर रहे हैं, हाई मतलब फोकस कर रहे हैं हाई पोटेंशियल मार्केट। वहाँ भी जो देखोगे मतलब वहाँ भी अगर आप देखोगे जो ज्वेलरी का जो मार्केट शेयर है, ज्वेलरी का जो वो जो है काफ़ी हाई पोटेंशियल मार्केट है, इसलिए कंपनी वहाँ फोकस कर रही है, ठीक है। यूएसए एंड यूएई, ओके। तो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग फोकस आप इनका तो ये तो एक्सपोर्ट मार्केट है, हालांकि ज़्यादातर इनका आई थिंक 80-90% जो इनका रेवेन्यू आता है वो डोमेस्टिक सेल से ही आता है, ठीक है। कुछ ही हिस्सा है जो कुछ परसेंट है जो बाहर यूएसए यानी यूएई से आता है, ठीक है। अगर आप इनका मैन्युफैक्चरिंग अगर आप इनका प्रोसेस देखोगे कैसे होता है, एक्चुअली इनका नहीं, एक्चुअली कोई भी डिज़ाइन जो होता है, जैसे मान लो आपने एक कैट डिज़ाइन बनाया, ठीक है। उस कैट को डिज़ाइन के बाद उसको वैक्स में निकाला, वैक्स मतलब जो हम बता रहे थे ना मोम वाला, उसको वैक्स कहते हैं एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद मोम का उसको बनाया जाता है, उसको कहते हैं वैक्स। उसको फिर आरएम मतलब जो रॉ मटेरियल जो गोल्ड के होते हैं ना, उसको उसमें कंज्यूम किया जाता है, देन उसको कास्टिंग किया जाता है। कास्टिंग करने के बाद उसको फिर मतलब उसको कास्टिंग करने के बाद जो ग्राइंडिंग जो होता है वो मिलाया जाता, ग्राइंडिंग होता है। देन उसके बाद उसमें जो स्टोन सेटिंग जो होगा, स्टोन डायमंड जो भी होगा वो सेट करने का रहेगा, वो सेटिंग होता है। देन इनका पॉलिश, वो स्टोन सेटिंग के बाद उनको पॉलिश किया जाता है, बफरिंग किया जाता है। देन वो उसके बाद उसको गोल्ड के प्लेट में उतारा जाता है, ठीक है। इतना करने के बाद जो है ये पूरा डिज़ाइन रेडी हो जाता है। देन डिज़ाइन रेडी करने के बाद उसको जो है हॉलमार्किंग के लिए मतलब क्वालिटी को जांचने के लिए कि वो क्वालिटी जो है 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट क्या है, उसको जांचने के लिए हॉलमार्क कराया जाता है। तो हॉलमार्क के लिए जो है वो हॉलमार्क सेंटर भेजा जाता है। हॉलमार्क सेंटर जाने के बाद वहाँ पे टैगिंग एंड हॉलमार्किंग होता है, वहाँ से पैकिंग होता है, देन उसके बाद डिस्पैच होता है। यही पूरा प्रोसेस है पूरा गोल्ड के एक आइटम बनाने का, ठीक है। तो इस वीडियो में यही कुछ है, यहीं तक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि एक छोटी कंपनी है, B2B मॉडल पर काम कर रही है, लेकिन अच्छी कंपनी, इसका रिज़ल्ट वगैरह देखो तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है, ठीक है। तो यही रखते हैं।